साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंत जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। साधु साधु साधु। तो आज हम एक सुंदर धर्म का उपदेश देने जा रहे हैं। अरहंत महाकाश्यप बंती जी के बारे में थोड़ा बताएंगे। सच में बोलेंगे तो महाकाश्यप बंती का अतीत के बारे में एक एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। बहुत बहुत विस्मित अतीत का घटना है बहुत सारा। और अभी का लेन बताना है तो अभी के बारे में बताएंगे तो एक अलग सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। उनके गुण के बारे में बताना है तो अलग लेना पड़ेगा। इतना बड़ा विस्मित गुण है। तो आज हम मिक्स बताते हैं। और इसके बाद हम एक और चैप्टर लेंगे एक एक करके बताने के लिए। तो आ, देखिए महाकाश्यप बंती कौन थे, सुनकर आप चौंक जाएंगे। महाकाश्यप महाराज बंती जो विरागी भाव से, विरागी रूप से धरती कंपा करने में आग्रह देखेंगे तो वो महाकाश्यप बनते। महाकाश्यप बनते जी में बुद्ध चीवर धारी कहा जाता है। बुद्ध शासन में एक ही है जो बुद्ध भगवान का चीवर पहना है। महाकाश्यप बनते शासन भारधारी किसी को बोलेंगे तो महाकाश्यप बनते है। जो बुद्ध भगवान का परिनिर्वाण के बाद वो शासन अपना सिर पे भार लेते हैं, हम लेकर जाएंगे, हम लोग का अनुकंपा के। और महाकाश्यप बनते देखेंगे तो महाकाश्यप तृतीय अग्र श्रावक देखेंगे तो वो महाकाश्यप बनते। और देखेंगे तो धूतांग धारी, जितने भी बुद्ध शासन में भिक्षु लोग धूतांग ग्रहण किया है तो सारे धूतांगों को ग्रहण कर में आग्रह है पूरी तरह से कंप्लीट रूप से। वो धूतांग धारी भिक्षु में से आग्रह महाकाश्यप बनते। धर्म संधायना करने करवाए महाकाश्यप बनते। देवताओं का प्रिय भिक्षुओं में से एक कहलाता है महाकाश्यप। दान देने के लिए देवताओं भी कूदता था। महाकाश्यप बनती है कि साम बराबरी भगवान बुद्ध दूसरे इतना भिक्षुओं को नहीं की जितना महाकाश्यप बनती के साथ बराबरी की भगवान बुद्ध खुद। महाकाश्यप बनती जैसा सुंदर लड़का भगवान बुद्ध के बाद दूसरे में देखेंगे तो महाकाश्यप बनती है सुंदर। और उनका बीबी भद्दा कापिलानी, वो यशोधरा को छोड़ेंगे तो पहला नंबर पे वो हो जाएगी, इतना सुंदर माना जाता है। तो सोचिए ऐसा पुण्यवान जो संसार में दिव्य लोक ब्रह्म लोक से गुर होते हुए ज्यादा ब्रह्म लोक बिताया हुआ भिक्षुओं में से अतीत का में देखेंगे तो महाकाश्यप बनती। तो महाकाश्यप बनती को देखेंगे तो भगवान बुद्ध का जो चरण है वो चरण सिर पे रखे तो महाकाश्यप बनते परिनिर्वाण का अंतिम समय में। दूसरा कोई नहीं, एक है, उनके कारण रुका था, बाकी बाकी उनके साथ आया हुआ भिक्षु के। तो महाकाश्यप बनते के बारे में बोलने जाएंगे तो उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ। तो मैं 500 कुल चीवर में और भगवान बुद्ध एक हमारे तथागत शांति नायक भगवान बुद्ध जो भिक्षु को भगवान बुद्ध बहुत गुण गाए, वो भिक्षुओं में से एक है, सबसे एक है, वो महाकाश्यप बनते बहुत ज्यादा गुण गाए। तो ऐसे बहुत सारा चीज है जो भगवान बुद्ध का 32 महापुरुष लक्षण था तो महाकाश्यप बनती के पास 7 महापुरुष लक्षण था। 7 महापुरुष लक्षण, सोचिए कैसा पुण्य होगा, बाकी लोगों के बारे में बात नहीं होता। तो ऐसा स्वर्ण वर्ण रूप था उनका। तो इसी बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध का चीवर पहनने का भाग्य मिला उनको। तो उनका जीवन बहुत सरल था, बहुत
में हल्का था। वो में तीन ही चीवर इस्तेमाल करते थे, वो वृक्ष के नीचे रहते थे, वो एक एक टाइम खाते थे, और किसी के घर के साथ कोई लगाव नहीं रहता था। उनका जीवन उनका जीवन चांद जैसा था, कोई नया चांद हमेशा दिखता है जैसा, वैसा हमेशा नया था जीवन लोगों के साथ। वो हमेशा वृक्ष गुफा में वृक्ष के नीचे रहना पसंद करते थे, और एक ही आसन पे खाते, और अलग जितना दुतांग सुने हैं वो सब धारण में वो अग्र थे। तो पिपली राजकुमार उसका नाम था, गृहस्थ के समय राजगीर में उनका जन्म हुआ, आप सुने हैं, और गुरपा पर्वत पे अंतिम समय बिताए, जो बिहार में है। तो अरहंत महाकाश्यप की गुफा, ये भी एक बताते हैं, बहुत प्रचलित घटना है, छोटा सा बताते हैं। परिनिर्वाण, महाकाश्यप का परिनिर्वाण का अंतिम संस्कार, लोग अभी पूछ रहा था, कल भी पूछा, इसलिए हमें अभी याद आया। तो परिनिर्वाण शरीर को जलाया नहीं गया, वो तीन पर्वत था, तीन पर्वत के बीच में वो अधिष्ठान ली, वो बुद्ध का चीवर धारण किए हुए उनका चेता अधिष्ठान ली कि बुद्ध भगवान को ही कोई हाथ में समर्पित करके मेरा शरीर विनाश हो करके, ऐसे अधिष्ठान के साथ परिनिर्वाण हो। और ऐसे अधिष्ठान के साथ परिनिर्वाण होते ही तीन पर्वत वो एक साथ मिल जाता है, तीनों पर्वत जुड़ जाता है, उसके अंदर ही उनका में शरीर है। इसीलिए उसको, उस पर्वत को कुक्कुट पात बोलता है। कुक्कुट मतलब तीन बिल्ली का पाद जैसा, कुक्कुट कुट पाद जैसा। तो भिक्षुओं में निरोध समापत्ति में हमेशा बैठने वाले भिक्षुओं में से एक भिक्षु है, तो वह महाकाश्यप बनते। तो ऐसे में बहुत सारे गरीबों को मुनि जी, हाँ न, देखिए गरीबों का मुनि बोला जाता था महाकाश्यप बनते, दुखियारा का मुनि जी हमेशा गरीबों को मदद करने में सबसे पहले गए। तो ऐसे महाकाश्यप जी के ऊपर मन को प्रसन्न कीजिए उपासकों, उनके बारे में सुनकर श्रद्धा उत्पन्न कीजिए। अरे हमारा सौभाग्य है कि हमारे बुद्ध शासन में इतने अग्रश्रेष्ठ महान लोग रह चुके हैं, जो अन्य तीर्थ अन्य लोगों को एक का सुई जैसा भी बराबरी नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध का बराबरी छोड़िए, श्रावक के साथ भी बराबरी नहीं कर सकता है, ऐसा गुणों का सागर था। तो वो हमेशा गरीब के घर पिंड पात जाते थे, देवताओं भी आता था तो उनको इनकार करके हटा देते थे, गरीब का एक एक पिंड ले लेते थे। महाकाश्यप थे में सारांश में बोलेंगे तो पिछले जन्म का पुण्य बहुत सारा किए, चीवर दान, भोजन दान, और में सेवा, सबसे ज्यादा सेवा किया है तो पच्चेक भगवान बुद्ध को बोला जाता है। पच्चेक भगवान बुद्ध को बहुत चीवर दान दिए महाकाश्यप ने। एक एक जन्म में 1 लाख कल्प पहले पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय वेदेही नाम का एक नगर में रह रहे थे। उस वेदेही नाम का में से वो उसका नाम, कुमार का भी नाम वेदेही था। वो 90 करोड़ का धन संपत्ति था। वो पद्मोत्तर भगवान बुद्ध को के जो बोलते हैं उसको धुतांगधारी भिक्षु को देखकर उनको मन में गदगद लगा, खुशी लगा, आनंद लगा, अरे सरल जीवन है, अरे सुंदर जीवन है, अरे वाह करके उसको देखकर खुशी आया उस चीज को। उस स्थान को जब घोषणा की भगवान बुद्ध कि ये भिक्षु धुतांगधारी भिक्षुओं में से अग्र है, ये मेरे पद्मोत्तर भगवान बुद्ध बोलते हैं, वो सुनकर उनको लगता है हमारा भी ऐसा स्थान मिलता तो, इनका जीवन भी सरल है, अग्र स्थान मिला, तो क्यों ना हम इसका इस चेतना से कुछ पुण्य करें करके। वो उस दिन वेद ही में क्या करते, सुनते ही दूसरे दिन दान देने के लिए महाकाश्यप बनते जी, सॉरी सॉरी, महासंघ को महाकाश्यप ने वेद ही कुमार आराधना करता है 7 दिन तक भोजन दान की। देखिए अधिकतर हम सुनते हैं तो जो भी अग्र श्रावक महाश्रावक का घटना आता है तो 7 दिन पुण्य किया। हम लोग को आज कोई दुनिया में करता है क्या? बहुत कम लोग, गिने चुने लोग जो 7 दिन लगातार दान देता हो शाम को। तो 7 दिन तक दान देकर, भोजन दान देकर, पुण्य करके प्रार्थना किया कि हमको पद्मोत्तर भगवान के सामने बताया कि भगवान हमें भी कोई धुतांगधारी भिक्षु में से अग्र स्थान मिले, भगवान कहीं भी कभी भी। तो भगवान बुद्ध देखते हैं कि गौतम नाम का सम्मा संबुद्ध के शासन में ये पुण्य इसको आगे विपाक देगा और पुण्य करते जाएगा, और सभी भिक्षुओं को चीवर दान भी दिया। पाक्षिक भाग एक एक जना में तो 67,000 भिक्षुओं को 7 दिन तक लगातार चीवर दान। इसके बाद
एक जन्म 500 पच्चीस बुद्ध को चीवर दान दिया, एक जन्म में। और गरीब बनकर भी जन्म जाते समय देखा, एक बच्चे को भगवान बुद्ध जंगल से जा रहे थे, सील रहा है कपड़ा के लिए, चीवर कम पड़ गया, देखते देखते लग रहा है कम पड़ गया करके अपना शॉल उतार कर दे देते हैं। देखिए, विस्मित विस्मित पुण्य किया है जिसके कारण उनको बुद्ध चीवर, भगवान बुद्ध स्वयं अपना चीवर देते हैं। उनका पुण्य ही इतना विस्मित है। भगवान बुद्ध खुद झुके मतलब खुद ही खींच, भगवान बुद्ध उनके तरफ चले जाते हैं कि अगर वो किसी के सामने सिर झुका लेगा तो बड़ा बुरा हाल होगा उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति का सर कट के गिर जाए। क्योंकि ये एक तो तरफ से महापुण्य करके पार में पूरा करके अग्र विशेष रूप में, बाकी किसी के बारे में भगवान बुद्ध नहीं बताएं कि सिर कट के गिर जाएगा तो दूसरे को श्रावक, ये तथा सम्यक संबुद्ध के नाम से घर छोड़ा है। और विरागी जीवन पिप्पली राजकुमार, आपको पता होगा, वो पिपली राजकुमार इतना ब्रह्मचारी था कि मैं वो शादी बिना मम्मी पापा जबरदस्ती उसको करता है। घटना तो बहुत सुने आप लोग, मम्मी पापा प्रेरित करने पर वो सोना का स्त्री का रूप बनाता है और बना के बोलता है ऐसा कन्या मिलेगा तभी हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करें। अंतिम उसका पुण्य से मिल जाता है। कहाँ से? पंजाब साइड से। मिल जाने के बाद वो लड़की बोलती है हमको शादी नहीं करना, हमको हल्का जीवन बिताना। और इनको भी यही मन, दोनों का लेटर चेंज कर देता है मम्मी पापा लोग, जबरदस्ती करवाना है। उसको भी नहीं कर रहा था, इसको भी नहीं कर रहा था, दोनों के वो लड़का खोज रहा था, अच्छा ये लड़की खोज रहा था इसका मम्मी पापा। दोनों को जुड़ गया, मम्मी पापा मिल गए, जबरदस्ती करेंगे क्यों ना होगा, करेंगे हम करके जबरदस्ती शादी करवा ली। जबरदस्ती शादी, लड़का लोग को पता नहीं, लड़का लड़की को नहीं बताया, लेटर को बदल दिया बस। लेटर बदलते हैं तो हम तुमको चाहते हैं, तुम नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, तू मेरा सास है, तू मेरा जान है, तू मेरा ये है करके बोल के लेटर लिख दिया। अब वो पढ़ा तो देखा कि अरे हमको तो करना ही नहीं, ऐसा कर दिया, उधर से वो पलट के लिख दिया। लेकिन जिस दिन शादी हुआ, एक बेड पे, डबल बेड पे सोने के लिए बैठा, तो पता है, मैं शादी होते ही सोने के लिए बैठा, बता दिया, लड़की बताया कि राजकुमार, मैं, आप सुंदर हैं, आप मैं आपको हम आपका अपना मर्जी से शादी नहीं, मम्मी पापा के मर्जी से हुआ। आप हमको प्यार करते होंगे, भले हो सकता है, लेकिन मेरा इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। हमारा मैं स्वभाव ही कुछ अलग है, हमारा सब करके मैं, वो बताया हमको, मैं ब्रह्मचारी जीवन बिताने का भी मन है। सोचिए, विरागी स्वभाव तो वचन वचन में भरा हुआ कूट कूट कर बोला महाकाश्यप, अरे मेरा भी तो वो स्वभाव है, मेरा भी वो विचार है। तो बोला ठीक है, सच में तो हम दोनों को मैच कर गए। दो नया फूल लटका हुआ था बेड पर, वो दोनों तोड़कर फूल को दो तीन बीच में लगा दिया। संकल्प लेते हैं कि अब तुम्हारा काम वासना जाएगा तो तुम्हारा फूल सड़ जाए, मेरा काम वासना जाएगा तो मेरा फूल सड़ जाए। ये मेरा संकल्प है, इस रूम में लेते हैं करके संकल्प के साथ दोनों सोती है। विस्मित है कहा जाता है, फूल तो 2 दिन में बाकी सड़ गया, लेकिन वो दोनों फूल 12 साल तक कुछ नहीं होता है, 12 साल तक वैसे रहता है बोला जाता है। इसका मतलब इतना उनका स्वभाव बदला नहीं। आजकल लोग एक फोन रख कर भी मैं काम वासना को कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, अंशु मात्र भी। आजकल लोग वो पोसत लेकर मैं पति से 1 मिनट के लिए दूर रह सकता है क्या? खोजना पड़ता है। हमको कितना लोग बोला बनते आज पोसत, आज भी सील टूट गया तीसरा, शर्म लगता है बोलने में भी। तो कैसे काम वासना जल रहा है, लोग रुक नहीं पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वैसे लोगों को महाकाश्यप मुनि जी का झुक झुक कर वंदन करना चाहिए, झुक झुक कर शरण जाना चाहिए, नमन करना चाहिए शंकर रूप में। वैसे महाकाश, एक लड़का को भी ऐसे हुआ था श्रीलंका में। वो लड़का नया लैपटॉप लेने का मन किया, लैपटॉप लिया, जिस दिन से लैपटॉप लिया उस दिन से उसको गंदा गंदा देखने का मन कर रहा। बेचारा लड़का धार्मिक था, लड़का लैपटॉप पटक के बंद करके सो जाता था, फिर खोला काम के लिए, फिर काम वासना जाग रहा है, गंदा देखो बोल रहा। फिर वो सोचा, बंद किया, तीसरी बार भी अब नहीं हम रुकेंगे, वो चला गया बिहार में। पहले से नहीं आता था, पता नहीं क्या हो गया करके सोच सोच के बिहार में चला गया। हम लोग के बिहार में आया, वो बिहार में आकर
महाकाश्यप बंसी का मूर्ति है, वो देख देख कर रो रो के रो रहा था। महाकाश्यप बंसी कितना विरागी जीवन है। आपका जीवन तो एक ही लोम लोम में विरागी समा हुआ है। करके वंदन करके एक पात्र पानी लेकर महाकाश्यप बंसी पूजा किया, फूल पूजा किया, वंदन किया, गुण गाया, कवि गाया, गाथा बोला, तेर गाथा बोला, सब पढ़ के वंदन करके अकेले अकेले। वो चलो लड़का बोल रहा था, बंत जो बड़ा बंत। इसके बाद गया गया। इसके बाद काम वासना गंदा में लैपटॉप बहुत समय तक ऐसा करने का मन नहीं किया वो, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं, व्यर्थ। तो विस्मित लगता है। तो इसीलिए मैं आजकल लोग, दादी लोग, मम्मी लोग का देखने में लक्ष्मी दिखती है, लेकिन मैं सी उपोषद के दिन भी पालन नहीं करने वाला बहुत सारा है। कम से कम उपोषद के दिन भी नहीं, उसको रह नहीं पा रहा। 70 76 साल का एक लड़की, औरत, न औरत नहीं दादी, उस वो भी भरा पड़ा है गंदा। आपको पता नहीं है। एक लड़का बताया सर्विस करने वाला मोबाइल, उसका खराब हो गया, लॉक हो गया, तोड़ दो लॉक करके। अरे दादी आप फोन चलाना था, हाँ चलाते नहीं है तुमको क्या, बनाओ, करके बनाया। पूरा चालू करते ही विस्मित हो गया, लड़का बता रहा था। तो उन लोग के मन में भी उमड़, हम लोग सोचते हैं दादी होने का सब ठीक हो जाता है। धर्म ही एकमात्र है कंट्रोल करने का। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि अरे क्लेश आग को बुझाने के लिए महाकाश्यप मुनि को हाथ जोड़ जोड़ कर नमन करना चाहिए, गुण गाना चाहिए, शरण जाना चाहिए। तो ऐसे ही महाकाश्यप अरहंत बनते जी में जिस दिन 12 साल होते ही उसको बस काफी है करके मम्मी पापा लगता है गुजर जाता है, हमको याद नहीं, पढ़े नहीं अभी। वो में क्या होता है, में इसके बाद में ब्रह्म लोक, उस हम अभी बताए थे, पुण्य करते 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 अंतिम जन्म में भी ब्रह्म लोक जाता है। मगध में कपिल नाम का ब्राह्मण के घर में वो जन्म लेता है, जन्म लेके पिपली नाम रखता है, पिपली कुमार। माता पिता बहुत जबरदस्ती करने पे शादी करवाता है बाधा कापिलानी राजकुमारी से। दोनों, सच बोलेंगे तो सच नहीं, दोनों ब्रह्मलोक से आई थी। दोनों अंतिम जीवन था, पुण्य पूरा भरा हुआ था, उनको एक वचन सुनने का मात्र देर था। इसके बाद दोनों का सील में इतना मजबूत था कि दोनों का ब्रह्मचार्य कि 12 साल तक जो हम बताएं कुछ नहीं होता है। इसके बाद में सब चीज धन संपत्ति जब उसको सेठ घोषित हो जाता है, सब चीज गुजर जा कुछ हो जाता है, तो सब छोड़कर बोलता अब नहीं रहना हमें। वो बोलता हमें भी नहीं रहना, चलो। दोनों बाहर निकलता है। जिस समय घर से बाहर निकलता है दोनों, उस समय धरती कंपा हो जाती। सोचिए, आम भिक्ष बाकी भिक्षुओं के बारे में ऐसा नहीं है, उनके बारे में ऐसा। फिर जाते 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 आगे जाते समय बोलते हम दोनों एक साथ जाएंगे तो लोग गलत सोचेगा, भाग गया है लड़का लड़की गलत करने के लिए। आज भी नहीं जाता है क्या? बहन भाई भी जाएगा तो लोग बोले लड़का लड़की जा रहा है, गलत करने जा रहा है, कौन होटल में ठहरेगा पता नहीं। हम कान से सुनते देखे। ऐसा लोगों का मन नीच हो गया, क्यों? मन में चल रहा है वैसा, इसीलिए वो विचार आता है। मन खराब है उसका, जो सोच रहा है। सोच सकता है अरे बहन भाई हो सकता है, अरे माँ में दोस्त दोस्त हो सकता है, नहीं, गंदा विचार से देखने का मन ही बन गया। तो ऐसे क्या हुआ, तो वो बोला कि तो आप, हम दोनों को एक ही चाह है, सम्यक संबुद्ध बुद्ध। बुद्ध वचन मतलब सब शुद्ध वचन था। बुद्ध ही सब बोध किया है, सब जान लिया है, सब देख लिया, उसको बुद्ध। उनका दर्शन करके उनको उससे धर्म सुनना है। तो ऐसे होने के लिए मैं दोनों बोला कि तुमको कोई निर्वाण धर्म ऐसा मिला तो तुम मेरे पास हमको बताना, हमें मिला तो हम तुम्हारे पास मैसेज भेजेंगे। दोनों दो रास्ता से अलग हो जाओ। दोनों दो रास्ता से अलग होते ही धरती कंपा होता है, क्योंकि दोनों पुण्य इतना अधिष्ठान करके हाथ पकड़ के पुण्य संसार में एक साथ करते आती। तो ऐसे ही फिर तीस में भगवान बुद्ध वहां पर खुद जाकर में बहुत सारा वो चीज है। तो मैं वहीं पर भगवान बुद्ध काश्यप नाम मिलता है उनको। मैं वहीं पर प्रवज्य मिलता है। भगवान सबसे पहले चीवर चेंज करते हैं, फिर
प्रवज्या मिलता है, शरण जाता है भगवान, फिर चीवर मिलता है। तो ये सब होता है। तो मैं, देखिए, मैं भगवान बुद्ध में उसे भगवान बुद्ध क्यों चीवर ऐसे बदलते हैं, एक घटना आता है, विशेष घटना। वो घटना कैसा है? वो विस्मित घटना है। जब भगवान बुद्ध में राजगीर में थे, बहुत समय पहले, महाकाश्यप बनते चीवर पहनने के बहुत समय पहले, उनके मन में आया कि अरे संघ को अनुग्रह करना है, संघ को होश दिलाना है, संघ को दिखाना है कि चीवर भिक्षु का अपना क्या होता है, पांच कुल होता है। भिक्षु लोगों को पांच कुल चीवर के बारे में मन को प्रसन्न करवाना है। करके करके भगवान बुद्ध मन में संकल्प किया, हम पांच कुल चीवर धारण करेंगे। तो पांच कुल चीवर धारण करने के लिए मन में संकल्प लेकर में ध्यान में लगते हैं, कहां पर से ले करके देखते हैं, अरे राजगीर में एक दासी मर गया, मरकर उस कपड़ा को लपेट कर जंगल में फेंक दिया, फेंका हुआ। वहां पर जाकर भगवान बुद्ध जाकर उस कपड़ा को हाथ लगाता है, खुद का चीवर के लिए हमें पहनना है करके हाथ लगा के उठाता है। उठाते ही बोल, कथा में आता है, उसमें बहुत सारा कीड़ा लगा हुआ था, चिपका हुआ था। कितना विस्मित है उनका, भगवान बुद्ध का भी गुण। उसको चीवर कीड़ा को भी झाड़ कर कपड़ा उठाता है, बहुत सारा कीड़ा, वो कपड़ा को फिर धोता है। तो भगवान बुद्ध वो चीवर को उठाकर खुद स्वयं, बोलता है चीवर उठाते समय धरती कंपा होता है। जिस समय भगवान बुद्ध वो कपड़ा को लेकर धोकर, कीड़ा हटाकर धोकर अच्छी तरह धोते समय उस शाकर देवेंद्र को भी वो चक्कर आने लगता है, बोलता है वो पानी वहां पर बरसाता लाता है भगवान का चीवर धोने। वो पानी से धोकर भगवान बुद्ध वो चीवर सिलते हैं, काट करके चीवर सिलकर जिस दिन पहनते हैं उस दिन धरती कंपा होता है। देखिए 500 को चीवर लोग भिक्षु, उसका चीवर भारी थोड़ा होता है, इसी के कारण बोलता है महाकाश्यप बंती को, मेरा चीवर बहुत भारी है, तुम्हारा बहुत सॉफ्ट है। तब भगवान बुद्ध को बोलता है महाकाश्यप बंती कि भगवान तुम मेरा चीवर महाकाश्यप बंती को बोलते हैं, तुम मेरा चीवर पहनो क्या, मेरा तो चीवर बहुत रुक्ष है, कठोर है। तो बोलता है तो बोलता है, मैं भगवान आप क्या कर रहे हैं, जैसे कोई राजकुमार को मुकुट पहनाते समय बोलेगा कि यह भारी है, ये टेंशन है, खुशी खुशी पहनेगा, उसी प्रकार हम आपका चीवर भगवान में ग्रहण करेंगे खुशी खुशी से। हमको उससे बड़ा क्या और सौभाग्य हो सकता है मेरे लिए। करके भगवान बुद्ध को श्री चरण को वंदन करके, चूम कर वंदन करके वो चीवर धारण करते हैं, बदली करते हैं, बदली करके संघाटी चीवर होता है। तो देखिए इस प्रकार से भगवान बुद्ध वो महाकाश्यप बनते जी का गुण धर्म सुनते ही 7 दिन, ज्यादा 7 दिन के अंदर आराम हो जाते हैं, बोलते हैं। सोचिए, तो ऐसा भगवान महाकाश्यप बनते के बारे में बहुत सारा गुण है। भगवान बुद्ध बताते, संतुष्टो यं भिक्ख कश्यपो इति रेतरेण पिंड पातेन। भिक्षु महाकाश्यप, तो भगवान बुद्ध बताते हैं महाकाश्यप जो है वो सामान्य भिक्षु मत समझो करके सांगों को बोलते हैं। ये भिक्षु महाकाश्यप ऐसा है वैसा है, ये मिला हुआ चीवर पे संतुष्ट हो, बहुत संतुष्ट है। इति रेते रे न पिंड पाते न, इनको सूखा भी रोटी मिल जाएगा ना, ये महाकाश्यप बहुत खुश हो जाता है। गला हुआ पुराना भी मिल गया ना, ये महाकाश्यप खुश हो जाता है। ऐसा है महाकाश्यप बनते जी। करके भगवान बुद्ध गुण गाते हैं, भिक्षु महाकाश्यप इति रेते न चीवरे न, संतुष्ट हो भिक्ख, संतुष्ट है, उसको सड़ा भी कपड़ा मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाता है। इति रेते न मतलब उनको पुराना झोपड़ी भी, पहाड़ का गुफा भी मिल गया तो नहीं, पेड़ के नहीं, वो भी खुश हो जाता है। उनको गौमूत्र स्वयं मूत्र जड़ में या कुछ भी मूत्र, क्या बोलते हैं, बीमार के लिए जो भी मैं बताया है, वो वो
पीता है तो वो भी उससे खुश है। जरूरत नहीं उसको इंग्लिश दवा, विदेशी दवा, आदि दवा, ऐसा करना, ऑपरेशन करना, ऐसे ज्यादा सोचता नहीं महाकाश्यप। कौन है? राजकुमार है। पुण्यवान लोगों का स्वभाव देखिए, मन से भारी नहीं, पकड़ा हुआ नहीं है। ये मेरा 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 तो, ये मेरा है। वही है मन का अमीर व्यक्ति, जो मन से छोड़ा हुआ है, हल्का जीवन, मन का सुंदर व्यक्ति। तो महाकाश्यप का ऐसा गुण भगवान बुद्ध बताते हैं। मैं, वो में स्वादिष्ट भोजन मिला या ना मिला, कोई स्वाद अच्छा जीवन मिले या ना मिले, कभी भी वो नाराज नहीं होता है, मन खराब नहीं होता है करके। भगवान महाकाश्यप ऐसा गुण है। महाकाश्यप के बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं, हम पहला ध्यान में बैठ सकते हैं भिक्षु, कि महाकाश, जब हम बैठ सकते हैं, वैसे महाकाश्यप भी जिस समय चाहे उस समय बैठ सकता है, उस समय। दूसरी ध्यान, तीसरे दिन, चौथी ध्यान, जिस क्षण हम चाहें तो तुरंत बैठ सकते हैं, उस क्षण महाकाश्यप। आकाश आनंद चयन, आकिन चयन, नेव शयनाशय, निरोध समापत्ति आदि जितना भी समाधि है, अष्ट समाधि, वो हम जितना पा सकते हैं क्षण में, वो महाकाश्यप भी वैसा है। सोचिए कितना गुण होगा उनका। भगवान बुद्ध बराबरी करते हैं, ये समाधि में जैसे जितना देर तक बैठ सकते, ये भी बैठ सकते। तो मैं भगवान बुद्ध बहुत गुण गाते हैं। मैं भगवान बुद्ध ऐसे ऐसे गुण गाते समय, कभी कभी महाकाश्यप बंसी को एक दिन भगवान बुद्ध बोलते हैं, भिक्षु, महाकाश्यप, तुम भिक्षुओं को आह्वान करो, समझाओ, सिखाओ, या हम सिखाएं या तुम सिखाओ, बराबर ही समझो। तो सोचिए ऐसे भगवान बुद्ध में ऐसे ऐसे उनको बड़ाई की। तो भगवान बुद्ध, लेकिन भगवान बुद्ध महाकाश्यप बंसी कभी घमंड नहीं हुए। आजकल लोगों को थोड़ा सा पद दे दिए, क्या पदवी दे दी कि तुम प्रवचन में, तुम आज ये ले लो, तुम वॉइस कट ले लो, तुम ये कर लो, तुम माइक से बोल दो, तुम फोटो में आ जाओ, तुम ऐसे कर लो, तुम्हारा नाम डाल देते लिस्ट में। कितना वो ऊपर चढ़ जाता है, हवा में उड़ने लगता है, घमंड से फूल जाता है, सीना तान के चलता है, ढकेल कर चलता है। हम आंख से देखें, मेरे आंख के सामने देखें, थोड़ा गुण क्या गाली, थोड़ा कुछ कर लिया क्या, दूसरे से हटो 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 करके जाता है। क्यों? वो घमंड चूर चूर के भरा हुआ है। तो इसीलिए महाकाश्यप बनते ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध के एक समय पिंड पर जा रहे थे, एक बूढ़ी दादी बेचारी, आंख सही से दिखता नहीं था, वो महाकाश्यप बंत जी को कुछ ना कुछ डाल देता था पात्र में, कभी ना कभी, जब उस रास्ता से जाते थे। तो उस दिन आ रहा था, अरे मेरा बेटा महाकाश्यप, मुझे बेटा जैसा आ गया, उनको देना है करके दौड़ के लेकर गया, पात्र में डाल दिया। लेकिन डालना तो महाकाश्यप बंती नहीं थे, वो भगवान बुद्ध थे, क्योंकि दोनों का स्वर्ण वर्ण रूप था, दोनों ऊंचा लंबा थे, अच्छा था। सात महापुरुष लक्षण थे महाकाश्यप बंती के पास। तो ऐसे होने के बाद में महाकाश्यप बंती पीछे से आए, तो देखा आंख पूरा ऐसे से हिलाया। दादी सोचा ये तो असली में ये महाकाश्यप बंती है, हम किसको मिस्टेक से डाल दी। कौन था वो? अब देख, भगवान बुद्ध भी पहचान नहीं पा रहा, महाकाश्यप बंती को पहचान। वो दौड़ दौड़ के जाता है, जाकर बोलते, श्रवण रुको 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 रुको, श्रवण रुको। भगवान बुद्ध रुक जाते हैं, समझ जाते हैं पात्र से लेने आया। भगवान बुद्ध तुरंत मन से त्याग कर देते हैं कि अब हम छोड़ देते हैं दान, क्योंकि बुद्ध का कोई सामान लेना बहुत बड़ा कुशल घोषित हो सकता है, बहुत बड़ा धर्म पाप घोषित हो सकता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं उतना अधिष्ठान से परित्याग कर देते हैं। ऐसे छोड़ते ही वो पात्र से खींचता है, खाना उठाता है, और हाँ, जाइए, उठाकर दौड़कर, मेरा बेटा ऐसा है, महाकाश्यप बंती मेरा है, हम इनको सेवा करते हैं, आज ऐसा है करके डाल देते हैं। और महाकाश्यप बंती सब देख रहे हैं, उधर से पात्र से निकाल के लाया, दौड़ कर इधर डाल रहा है। उनको इतना सारा वो लगा कि अरे मेरे कारण भगवान बुद्ध को भी पीड़ा पहुंच रहा है, पीड़ा मतलब ऐसा होना पड़ रहा है, हम इधर नहीं रहेंगे करके। उसके कारण ही भगवान महाकाश्यप बंती बहुत अंदर जंगल में चले जाते हैं, कुटपाद पर्वत पर।
इसके बाद उस समय अधिक बहुत समय वहां बिताते। तो भगव महाकाश्यप मंत्री के बारे में अनेकों अनेक घटना है, उपासक उपासिकाएं, जो आप सोच नहीं सकते हैं। एक दिन एक भिखारी दादी जी भीख मांग रहे थे, जीवन बिता रहे थे भीख मांग 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 के। इतना दादी थी, अरे भीख देता भी नहीं था कोई उसको, क्योंकि दादी देखने में एकदम बदसूरत खराब था। भीख में एक दिन मिल गया उसको खट्टा में बिना नमक का सूप। सूप मतलब खिचड़ी टाइप का, सब्जी जैसा पानी मिलाया हुआ। तो वो मिल गया तो दादी सोचा रहे कल भी नहीं खा पाए, आज मिला है, आधा कप ही मिला है, चलो पी लेंगे इसको, रह लेंगे। जब पीने के लिए बैठता है तो महाकाश्यप मंत्री देखते हैं, अरे ये दादी का पुण्य है ही नहीं कुछ। अरे ये दादी मार्केट कुछ समय में नरक जाने वाली है। महाकाश्यप मंत्री को संवेद जगता है, कौन अनुकंपा जगता है। महाकाश्यप मंत्री पात्र झुकाकर दादी के सामने खड़ा हो जाता है। दादी देखता है कौन यहाँ पर मेरे सामने, देने के लिए कोई आया है क्या। देखता है तो अरे कोई मुनि जी है, भिक्षा मांगने के लिए आए, वो भी हमसे। इनका चेहरा देखो जैसे राजा जैसा, सहज कुमार जैसा सुंदर है, इतना सुंदर। ये तो महामुनि भिक्षुओं में से विशेष भिक्षु है, श्रमण है। अरे इनका आचरण बहुत शांत है, प्रसन्न भाव है, तेजस है। इनको आते ही मेरा मन शांत हुआ है, मेरा मन शरीर हल्का हुआ है, कुछ अजीब सा फील हुआ है। अरे कोई हमसे कोई मांगता है क्या, कि मुनि हमारे ऊपर अनुकंपा कर रहा है, हमारा हमें हमें पुण्य करने के लिए मौका दे रहा है, शायद हमारा पुण्य का कुछ वादा होगा। ऐसे सोच सोच कर, अरे मैं जीवन में हम पुण्य नहीं कर पाए, कम से कम अभी हम दे दें, कुछ देने के लिए है ही नहीं जीवन में। करके वो खिचड़ी जो था, एक दिन और भूख के रहेंगे, मर जाएंगे जो होगा, लेकिन दान दे देंगे करके वो कप का आधा खिचड़ी डाल देते। लेकिन डालते ही दुर्गंध आता है, खट्टा दुर्गंध। वो सोचता है खराब हो गया है, खाएंगे क्या नहीं, ऐसा संत लोग मुनि लोग, इन लोग को अच्छा अच्छा राजा महाराजा लोग खाना देता है, ये खाएगा कि नहीं। वो महाकाश्यप बनते, उनका चित्त को देखकर वहीं पर बैठ जाते, उनके अनुकंपा करके। वो एक में बैठकर वहीं पर खाना खा लेते। वहीं पर खाने के बाद उस दादी को इतना प्रसन्न आता है कि वो प्रसन्न भाव जीवन में कभी नहीं आया। वो खुशी, वो शांति, वो प्रसन्न भाव जीवन में कभी नहीं आया। बेटा जन्म देने के बाद भी, परिवार होने के बाद भी, घर बना, इतना उसको आनंद आया वो देखकर। वो वहां का से बंसी का स्वभाव देखकर, बगल में बैठकर खाना, नीचे बैठकर शाम से, उनका जीवन दिन का वही भोजन था। बंती आशीर्वाद देकर बहुत प्यार से मन समझा कर जाते हैं। कुछ वो कुछ समय में मर जाता है, वो पुण्य याद करते करते रहती है। मरने के बाद बोलता है निमान रति देवलोक में, बहुत ऊपर देवलोक में जाती है। जो महाकश्यप अरहंत बंती के ऊपर मन प्रसन्न किया, उनका विपाक देखिए, विस्मित है, आश्चर्य है, अद्भुत है। तो इसीलिए ऐसे सोचना चाहिए कि अरे महाकाश्यप महामुनि जी, उनके जैसे जीवन, कोई महाकाश्यप बंती से कोई टक्कर लेता है तो समझ जाइए आग से टक्कर ले रहा है। आग से टक्कर लेकर जलेगा बस, लेकिन महाकाश्यप बनते ही टक्कर लेकर अनंत दुख भोगेगा। सांप से शेर से टक्कर लेकर मांस ही खाएगा, लेकिन महाकाश्यप अनंत मुनि से जो टक्कर लिया, वो सब दुख ही दुख भोगा, वह दुख ही दुख भोगा है। जब भिक्षु भी एक टक्कर ले लेते, एक दिन भिक्षुनी फुल्ल तीसरा नाम का भिक्षुनी महाकाश्यप बंसी को निंदा किया गंदा बात से। आनंद बंसी को महाकाश्यप बंसी कौन होता है डांटने वाला, अपने आप को क्या समझता है वो, करके महाकाश्यप बंसी को पूरा डांटने लगे। जिसके कारण मैं 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 उनको बहुत बहुत वो दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसा मैं ऐसा उनको होता है। मैं तो इसीलिए महाकाश्यप बनते के ऊपर हमेशा हम लोग को मन प्रसन्न करना चाहिए कि गुण का सागर है। उनके ऊपर बहुत सारा घटना है। आप सुने हैं में जो फरी पूजा करता है, क्या बोलते हैं उसको,
खेत में धान इकट्ठा करके चावल से बनाता है, वो पूजा करके दिव्यलोक में गया है। और भी बहुत सारा चीज दान देकर, छोटा छोटा चीज दान देकर, बहुत सारा, अंगुली कट जाता है जो खुजली वाला एक व्यक्ति, उसका दान स्वीकार करके महाकाश्यप बनते उनको सुगति भेजते हैं। सोचिए महाकाश्यप बनते या करुणा। हम लोग रहते तो कितना घमंड है, ना सोतापन है, ना सकदागामी, ना अनागामी, ना अरहंत है, ना कुछ है, लेकिन घमंड चूर चूर के भरा हुआ, चूर चूर के भरा हुआ, जैसे कोई दुनिया जीत लिया। तो इसीलिए ऐसे महा काम वासना से पीड़ा है तो घमंड से पीड़ा है तो धर्म के प्रति श्रद्धा कम है तो वो सब चीज में महाकाश्यप मुनि जी को गौरव करना चाहिए, गुणों को याद करना चाहिए। आजकल लोग पूजा से पूजनीय नहीं होने के कारण ही श्राप लग गया दुनिया में। कोई भिक्षु संघ को याद करता है क्या? भगवान बुद्ध को भी ना बलकोनी में डाला हुआ है तो भगव महाकाश्यप बंती सारिपुत्र बंती आदि मुनि के बारे में बात क्या है? महाकाश्यप बंती जी को भी भगवान बुद्ध को भी कुछ नहीं समझता है तो महाकाश्यप बंती को क्या समझे? सारिपुत्र अरहंत बंती को क्या समझे? पूजा क्यों करना उसको? वो क्या पत्थर मूर्ति की पूजा करना? उसको क्यों गौरव करना? पागल है हम क्या? हिंदू है क्या? मिथ्या भ्रम है क्या? ध्यान कर करके घमंड बढ़ा रहा है बस, दूसरा कुछ नहीं बढ़ा रहा। अरे हाथ जोड़ रहा है कोई पागल आदमी के सामने क्या? एक साथ झुका रहा है कोई खराब आदमी के सामने क्या? दुनिया में श्रेष्ठ उत्तम पूजनीय बन गया, उनके सामने सर झुका रहा है, उनको गौरव कर रहा है, सम्मान कर रहा है। वो चीज को नहीं समझता है जो महाकाश्यप बंती के ऊपर। इसलिए प्रसन्न होना चाहिए। महाकाश्यप बंती जी के बारे में बहुत कुछ है उनके बारे में बताने के लिए। अभी समय धीरे धीरे में 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 तो इसीलिए हम सभी लोग में सोचना चाहिए कि महाकाश्यप बंती का भी हम थेर गाथा के बारे में भी नहीं पता है। उनका सुंदर सुंदर थेर गाथा है। जैसे 500 कुल चीवर पहनकर अगर वो घमंड है तो, वो चपल है तो, कपटी है तो, उसका सुंदरता है ही नहीं। महाकाश्यप बंसी बोलते हैं वो शेर का खाल पहना वो बंदर जैसा है। ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर भिक्षु के लिए, उपासक के लिए, उपासिका के लिए सुंदर सुंदर लाइन महाकाश्यप मुनि जी थेर गाथा में बताया, बहुत लंबा है। तो इसीलिए उनके ऊपर हम लोग आज, उनका दांत, भगवान बुद्ध का तो अस्थि धातु बहुत सारा मिलता है, लेकिन महाकाश्यप पारनवंशी का अस्थि धातु सिर्फ एक है दुनिया में, वो है दांत धातु, वो भी श्रीलंका में। जो महाकाश्यप बंती का जीवित रहते भर में वो दंत में गिरा था, और एक आरान एक बंती उनके पीछे लेकर वो रख लिए थे, छिपा लिए थे, और छिपाकर वो आरांत हो गए बाद में। लेकिन दूसरे दूसरे परंपरा को देते आए कि अरे महाकाश्यप मुनि जी है जो भगवान बुद्ध को धर्म सुरक्षा करके आए, जो शासन भारधारी है, जो ऐसा है, इनको रक्षा करो करके। और पता है उनको कि महाकाश्यप बंती का धातु नहीं है, महाकाश्यप अधिष्ठान से परिनिर्वाण हो गए, परंपरा 2 3 गया तो इसीलिए उनको कुछ होने नहीं दिया, सारे अरहंत लोग लेकर आया बोला। अरहंत परंपरा से आते आते बाद में महिंद अरहंत बनते के समय, उसके थोड़ा समय बाद श्रीलंका में लेकर जाता है। तो इसीलिए वो श्रीलंका में ले जाकर उनको बहुत पूजा सत्कार सम्मान के साथ उनको में इसमें एक विहार में रखता है। उसको, उस जगह का नाम है गलपात राज महाविहार। बेंटोट बेंटोट में है, हम गए थे नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए। तो लोगों को कुछ पता नहीं, लोगों को कुछ पता नहीं। वो आज मैं उस जगह पे मैं कुछ समय पहले तो महाकाश्यप दान भांति का दांत धातु रखा हुआ था, देख कर वंदन करता था। लेकिन फिर बाद में राजाओं के समय में उसको मरम्मत किया गया, मरम्मत करके उसको स्तूप बनाया। फिर 200 साल पहले वो स्तूप गिर गया था टूटकर। आज फिर आज नहीं, उसके बाद कुछ समय बाद उसको रिपेयर करता है। बोलता है दो परंपरा कि दांत देखा हुआ आदमी बोलता है कि मेरा दादा देखा है दांत महाकाश्यप बन के। ऐसे बोला हुआ आदमी है बूढ़ा लोग।
दांत जब खुदाई करके स्तूप बना रहा था तो 200 साल पहले, वो दांत था अभी भी इस छोटा सा स्तूप में। लिखा हुआ था महाकाश्यप मुनि जी का दंत दांत, विशेष गुणों के साथ। तो इसीलिए महाकाश्यप मुनि जी को दिल से इज्जत करना चाहिए। मैं, क्योंकि मैं उनको, मैं तुम तीनों लोकों में एक ही जगह है तो श्रीलंका में अस्थित। इसलिए जीवन रहते भर में कम से कम पहली तो चेतना होना चाहिए कि 4 स्थान गौरव करके वंदन करें। दूसरा इच्छा उत्पन्न होना चाहिए लोगों को तो श्रीलंका जाकर सारे स्तूपों को, भगवान बुद्ध को हाथ जोड़कर, साधु साधु बोलकर, नमन करके, जीवन समर्पित करके पुण्य जमा करने के लिए दूसरा इच्छा लोगों को होना चाहिए। तो इसीलिए मैं, हम लोग श्रद्धा मन से वो सोच सोच कर पुण्य जमा करके, इसी पुण्य से हम सभी लोगों को, मैं सभी दुखों से मुक्त होने के लिए आप हम सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके आशीर्वाद करते हैं। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।